जय हिंद एंड वेलकम टू योर चैनल लर्न विद मयंक। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 7, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। ठीक है, ये हाई स्कूल के लिए भी है और फर्स्ट ईयर वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां तक फॉर्मूले सारे ही करवा देंगे, जो हाई स्कूल लेवल तक हैं, जो नहीं है वो भी। ठीक है, तो जितना काम पड़ेगा उतना यूज कर लेना, बाकी की भी पढ़ लो तो आगे काम आएंगे। देखो, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पहले तो हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटी सीखी थी। ठीक, कुछ फंडामेंटल सीखे थे, वो फंडामेंटल तो सबको याद है। 3 फंडामेंटल्स थे, है कि नहीं? 3 फंडामेंटल्स थे, क्या थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स अस 1, है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स अस 1। इसी से हम लोग कई सारे बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से पहली फंडामेंटल थी। दूसरी फंडामेंटल क्या थी? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक थी क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉस सेक स्क्वायर थीटा, है ना? ये 3 फंडामेंटल्स थे। अब इन फंडामेंटल्स को छोड़ के और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, उसको देखो, इसको नोट करो। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज और है जो एडिशन की है, एंगल एडिशन की, ठीक, एंगल सब्ट्रैक्शन की है। वो देख, एंगल एडिशन और एंगल सब्ट्रैक्शन की। देखो क्या है। पहली तुमको मैं लिखवा देता हूं जल्दी, ठीक है, समझाता बाद में। सबसे पहले इसे जल्दी से लिख लो या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट मत लेना, साथ में लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि समझाएंगे बाद में। ठीक, एक है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, दूसरी है साइन ए माइनस बी, ठीक, इक्वल्स टू, ध्यान से देखते रहना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, तीसरी देखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, फोर्थ है tan ए प्लस बी। ये सारे एंगल एडिशन, एंगल सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। tan ए प्लस बी का क्या होगा? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक, उसके बाद अगला देखोगे तो है 5वां tan ए माइनस बी का, tan ए माइनस बी। ठीक, वो कुछ इस तरीके से होगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, ये 5 हो गए। इन 5 को साथ में नोट करो, समझते चलो। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो इसमें क्या करना है? एक बार साइन के साथ, ठीक, साइन लिख लिया, फिर एक बार साइन इसके साथ लिख लिया, साइन बी हो गया। फिर दोनों को कॉस के साथ, एक बार ए के साथ बी और बी के साथ ए रख के जो साइन है वो बीच में पुट कर देना। ठीक है, साइन ए माइनस बी है, तो याद करने का तरीका सबका अपना अपना है, अपना देखना। ठीक है, अपने तरीके से याद करो, जल्दी याद होगा, बेटर तरीके से याद जाएगा। ठीक है, फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का सेम है, बट साइन क्या है? यहां पर जो साइन है वहीं पर यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है लगा देना है। कॉस के साथ क्या है?
कॉस ए प्लस बी क्या रहता है? अच्छा कॉस ए माइनस बी नहीं कराया ना ठीक है बता देते हैं। कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो क्या है, कॉस के साथ कॉस है, फिर कॉस के साथ ए के साथ है, फिर बी के साथ है, ठीक, फिर साइन ए के साथ है, साइन बी के साथ है। इसमें साथ साथ में, इसमें एक एक जोड़े में थे नहीं, इसमें आपस आपस में साथ में। फिर यहां प्लस है तो अपोजिट साइन कॉस के साथ आता है, कॉस के साथ अपोजिट साइन आता है तो माइनस आ गया। इस तरीके से एक और लिख लो, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक। ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, प्लस साइन ए साइन बी। सेम इसी तरीके से है, पर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस आ गया। अब tan ए प्लस बी देखो, tan ए प्लस tan बी, पहले किसके साथ फिर किसके साथ, ठीक है, tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। देखो ऊपर प्लस है ना, यहां पे प्लस है तो पहले ऊपर प्लस रहेगा, नीचे वाले में साइन बदल देना। फिर यहां पर देखो यहां माइनस है तो यहां माइनस कर देना, नीचे वाले में साइन प्लस कर देना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। इसको नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो, उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है। अभी एक और एडिशन का बचा है, वो है कॉट का। देखो कॉट का, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ठीक, वो है कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। देखो ये याद करने के बाद तुमको दिक्कत है तो tan ए प्लस बी याद है? देखो tan ए प्लस बी क्या होता था? tan ए प्लस बी होता था tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ये होता था, ठीक। अब इसको क्या करो, अपोजिट पलट दो, इसको इस तरह पलट दो, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, लेफ्ट वाले को राइट और राइट वाले को लेफ्ट। मतलब ऐसे ऐसे भी पलट देना और इस तरह भी पलट देना। पहले ऐसे पलटोगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, पर फिर जब लेफ्ट में राइट पलटोगे तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा tan बी tan ए माइनस 1, इस तरह हो जाएगा। और ये चीज नीचे आई है और पलट गई है तो पहले tan बी आ जाएगा, फिर tan ए आ जाएगा, ठीक है। बस tan की जगह सब कॉट कर दो, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। tan की जगह सब कॉट कर देना। तुमने किया क्या है, कुछ नहीं, 1 अपॉन tan ए प्लस बी कर दिया तो कॉट ए भी हो गया, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया है, ठीक। चलो वैसे लिखना है तुमको, यही वाला था, ठीक है। बस ये याद करने का तरीका बताना, कभी भूल जाओ तो इस तरीके से याद कर लेना कि tan का लिखना, उसको ऊपर से नीचे पलट देना, दाहिने से बाएं पलट लेना, ठीक है। फिर कॉट ए माइनस बी का है, ठीक है, उसमें भी यही करना है, कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक। कॉट ए माइनस बी का भी इसी तरीके से है, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां, ठीक। कॉट बी कॉट ए माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए, तो यहाँ कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी, मतलब इसका उल्टा है, ठीक है, साइन चेंजेस है। उसके बाद एक और देखो, ठीक है, वो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर ये ऐसे लिखा हो तो साइन ए प्लस बी लिखा हो, इंटू में साइन ए माइनस बी लिखा हो, तो ये होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका और हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन 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 में रख लेना, इस तरह याद कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक, इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो कॉस के साथ, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, ठीक, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन के साथ क्या किया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रखा था, कॉस के साथ कुछ नहीं, बी को इसके साथ, बी को आगे वाला और कॉस ए को पीछे वाला, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लेना। उसके बाद इतना नोट करो, ठीक।
इतना नोट करो, आगे दिखाते हैं। हो गया, चलो उसके बाद देखो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। ठीक, इसका क्या होगा तुम्हारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। जब cos cos साथ में आ गया ना, तो यहाँ पर cos और साइन साथ में आ गया। ठीक, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला ये लिखो, चाहे इसका फॉर्मूला ये याद करो। ठीक है, दोनों तरफ से याद होना चाहिए। फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अगर लिखोगे तो भी यही लिखोगे। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आपके लेवल की शायद नहीं हो। ठीक, ये हाई स्कूल लेवल की नहीं है, ये आप 11th में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक और है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी तक इंटू में देख रहे थे, अब प्लस में देखो। अभी तक हम लोग ये दोनों चीज इंटू में देख रहे थे ना, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया था। ठीक है, अब प्लस में देखो, प्लस में क्या आता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। क्या आएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक, साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी का क्या आएगा 2 साइन ए कॉस बी। इस तरह भी याद कर सकते हो कि देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है ना, तो साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या प्लस 2ab ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। 2ab तो लिखा हुआ है, पर यहाँ पर क्या है ना, साइन साइन दोनों, यहाँ पर कॉस आ जाएगा। इन सब तरीके से अपने अपने याद कर लो। ठीक है, उसके बाद साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए, अरे सेम वही लिख दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब कॉस के साथ यही चीज है। ठीक, अब कॉस के साथ यही चीज है, तो उसमें देखो क्या है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो इस बार क्या है, साइन भी चेंज है और ये पोजीशन भी चेंज है। साइन भी चेंज है और पोजीशन भी चेंज है। ये पोजीशन आगे है, ये पोजीशन पीछे है, पर साइन भी साथ में चेंज हुआ है। ठीक, वो आएगा क्या 2 साइन ए साइन बी। हो गया, इसको नोट करो, 4 ये और नोट करो। ठीक, रब करते हैं। उसके बाद देखो 14 हो गए तुम्हारे पास, 20 या 22 होंगे, है ना। आइडेंटिटीज बहुत बन सकती हैं, इसी से पलट पलट कर बनती रहती है। ठीक, ये मेन है। ठीक, उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो सी प्लस डी वाली है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 है, चारों इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका क्या लोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
ठीक, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू 16 लोगे, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ देखो क्या चेंज हो जाएंगे, यहाँ चेंज आ जाएगा क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस पहले आ गया और साइन बाद में, ठीक, साइन बाद में, ठीक है। देखो जब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया तो कॉस पहले आ गया, जैसे ही माइनस आता है तो कॉस पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस के साथ ये चीज कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, समझे, कॉस कॉस है ना, तो दोनों तरफ कॉस ही रहेगा, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक, कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद 18वां कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसमें ये चीज माइनस में है, आप क्या करोगे, दोनों तरफ साइन साइन कर लोगे, यहाँ प्लस में थी ना तो कॉस कॉस था, यहाँ माइनस है तो कॉस बदल के साइन हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर साइन डी माइनस सी बाई टू, यहां पर क्या हो गया, सी माइनस डी था ना, ये पलट गया, देखो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है, इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि यहां पर चेंज हो जाता है, कॉस सी कॉस जब माइनस में होते हैं तब यहां पर साइन साइन हो जाता है और ये पीछे का मटेरियल चेंज हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये चारों नोट करो, इस तरीके के 4 ही होते हैं और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, सी प्लस डी वाले सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको नोट करो, हटा दो, ठीक है। कुछ खास है नहीं, फॉर्मली जब होते हैं तो कोई क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कुछ बताना है नहीं, तुम्हें नोट करना है, हमें लिखवाना है, ठीक। देखो उसके बाद अगला देखो साइन 2a, साइन 2a कैसा होगा, इसके साथ एक ही फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक, साइन कॉस के टर्म में इसको एक ही फॉर्मूला आता है, 2 साइन ए कॉस ए, पर एक फॉर्मूला इसका टैन के फॉर्मूला आता है, उसको जानना जरूरी है, 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये दोनों फॉर्मूले की याद रखना। इसके बाद देखो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस 2a, ठीक है, इसको से लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉस 2a का होता है, ये क्योंकि इसके 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला फॉर्म कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, पहला हो गया। दूसरा फॉर्म है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक, ये तुम्हारे 4 फॉर्म हो गए इसके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, इसके 4 फॉर्म होते हैं, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जगह पर यही यूज होगा, ठीक है, इसको रख लो, इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर 2-3 और बच्चे हैं उनको बता देते हैं, ठीक है, नोट करो, हटा देते हैं, ठीक है। और ये साथ में याद भी होने चाहिए, ये ऐसा नहीं तुम्हारे पास कॉपी में लिख गए तो तुम्हें आना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें याद होने चाहिए एकदम फिंगर पे कोई भी चीज, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसानी से लग सके ना, क्वेश्चन आएगा फिर तुम पलटोगे पेज कि कहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो दिक्कत करेगा। और सबसे ट्रिगो का सबसे ट्रिकी पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ट्रिकी पार्ट यही है, फॉर्मूले याद करना, ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं होते, बाकी इसमें सब हो जाता है, ठीक। देखो tan 2a, tan 2a क्या है,
2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये tan 2A का फॉर्मूला। अभी हमने sin 2A पढ़ा, cos 2A पढ़ा, tan 2A पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे sin 3A। अब हम लोगों ने sin 3A पर नहीं पढ़ा ना अभी तक। एक एंगल, दो एंगल और तीसरा एंगल। अब 3 एंगल एक साथ में लिखे, मतलब बस सेम एंगल है पर 3 बार है। इसका मतलब रिपीटेटिव एडिशन है या कह लो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A क्या है? 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। ठीक, sin 3A का फॉर्मूला आप इस तरीके से करो, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। दो तरफ साइन साइन है ना। ठीक, अब देखो इस तरीके से cos 3A कैसे होगा? cos 3A कैसे होगा बताओ? cos 3A कैसे जाएगा? cos 3A के लिए आपको सेम चीज करनी है, बस पलट देनी है। ये मटेरियल पलट देना है। 4 और यहां पर साइन था तो यहां साइन लिया था, cos है तो cos ले लो। 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। ठीक हो गया। उसके बाद एक और ले लो, tan 3A। sin 3A cos 3A tan 3A। tan 3A ये कैसे होगा तुम्हारा? देखो 3 tan A, यही एक फॉर्मूले हैं जो 2-3 याद करने सही से होंगे। बाकी एक याद कर लोगे उसके बाद दूसरा याद हो जाता है। tan 3A 3 tan A माइनस tan 3A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ठीक, ये 3 फॉर्मूले तुमको इस तरह याद हो जाएंगे। उसके बाद एक और देख लो कि तुम्हारे साथ एक ट्रिक लगेगी। जब एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्लॉक हैंड्स के बीच में कितनी, तुम कहां आ गए यहां पर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्लॉक हैंड्स के बीच में क्या होता है? एक लगती ट्रिक कि 2 क्लॉक हैंड्स के बीच में कितना, ऐसे एक और क्लॉक होती है, एक मिनट क्लॉक होती है। जब एक क्लॉक होती है ना इस तरीके से, ठीक, तो इसमें एक और क्लॉक होती है और एक मिनट क्लॉक होती है ना। मान लो ये आवर क्लॉक है, लंबी वाली मिनट क्लॉक है। ठीक, तो बोलना होता है ना इसके बीच का एंगल क्या है। तो देखो मान लो 3 बज रहे हैं पूरे पूरे, तो 3 बज रहे हैं तो 3 यहाँ है, 12 यहाँ पे होगा, तो मान लिया तब तो एंगल 90 डिग्री है। तब तो एंगल 90 डिग्री है। पर अगर मान लेते हैं कि 3:15 बज रहे हैं या 3:15, तो चलो वही हो जाएगा, ऐसे बताते हैं 3:35 हो रहा है। ठीक, तो अब ये घड़ी 3 पर भी नहीं होगी ना, अब ये घड़ी 3 से कुछ आगे निकल चुकी होगी, हल्की सी आगे हो गई होगी। तो अब एंगल बताना थोड़ा मुश्किल होता है। आज ये क्लॉक के बीच में एंगल बताना वो ट्रिगो से लग जाता है ना। ट्रिगो से नहीं लग जाता, ट्रिगो का क्वेश्चन आता है क्योंकि एंगल्स के बाद में सवाल वहीं से आता है। तो आपको मॉड लेना है क्या? 60R माइनस 11 मिनट अपॉन 2। समझ गए? ये ट्रिक है उसकी। ट्रिक क्या है? ये एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड, आर एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल है। ठीक है, 60R माइनस 11 मिनट अपॉन 2। आवर को यहां रख देना, जितना बज रहा हो, 3 बज रहा है मानो 3 यहां लिख दिया, मिनट जितने हो रहे हैं उतने यहां लिख दिया, साथ में इसको कैलकुलेट कर लोगे। और मॉड लेना, निगेटिव में वैल्यू आए तो उसको हटा देना। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना। ठीक है, ये ट्रिक है। इतने सारे फॉर्मूले हैं। ठीक, फिर आगे चीज जो है, जो आगे क्वेश्चन है जहां से स्टॉप किया था हम लोगों ने, वो हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो से, चाहे आज ही अपलोड हो जाएगी या कल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं और साइंस को भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया इस समय, मेरी तबियत नहीं सही थी और कुछ बिजी भी था। ठीक है, तो आगे की वीडियोस अगली बार जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और जो पीछे हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।